letter is generally a written or printed message that you send to somebody. लेटर क्या होता है? लेटर में हम क्या करते हैं, मैसेज को लिखते हैं या प्रिंट करते हैं और हमें इसे किसी को भेजना होता है. That means it is collection of information that is generally written to send to somebody. अगर हम किसी भी संदेश को लिखते हैं तो ये किसी को भेजने के लिए होता है. जैसे कि ज्यादातर चीजें हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज लिखते हैं, लेकिन आज के परिवेश में भी कभी कभी हमें ट्रैक रिकॉर्ड रखना होता है, चीजों को लिख कर रखना होता है. जैसे कि आपका नियुक्ति पत्र, आपका जो बर्खास्त होते हैं जब नौकरी से निकाले जाते हैं उसका रिटन रिकॉर्ड रखा जाता है. इलेक्ट्रॉनिकली डाटा कभी भी डिसअपीयर हो सकता है. ठीक है, तो लेटर्स क्या होते हैं मैंने एक बार और समझा दिया. लेटर्स का मतलब प्रिंटेड और रिटन मैसेज दैट यू सेंड टू समबडी. तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेटर. लेटर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं. लेटर्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं. पहला पर्सनल लेटर, दूसरा होता है बिजनेस लेटर और तीसरा होता है ऑफिशियल लेटर. ऑफिशियल लेटर, ये 3 टाइप के लेटर होते हैं. ठीक है, अगर हम इसके टाइप की बात करें तो जो लेटर्स होते हैं इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स. पहला होता है फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल. ठीक है, इसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र. क्या? औपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र क्या होता है? जिसमें हमें कुछ औपचारिकताएं मतलब का ध्यान देना होता है. जैसे कि सम रूल्स रेगुलेशंस एंड कर्टसी, कभी हमें कुछ नियम शर्तों और शिष्टाचार के शब्दों का इस्तेमाल जहां करना हो तो वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं. जैसे अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो एक साधारण सी भाषा में आप पत्र नहीं लिख करके भेज सकते हैं. लेकिन अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो लेटर में बीच-बीच में आप उसका नाम भी ले सकते हैं, उसका निकनेम यूज कर सकते हैं. आप बेतकल्लुफी से भी आप उससे बात कर सकते हैं. दैट मींस आप थोड़ा हंसी मजाक वाले भाषा में भी बात कर सकते हैं. लेकिन फॉर्मल लेटर्स वो लेटर होते हैं जिसमें हमें नियम, शर्तों और शिष्टाचार के शब्दों का इस्तेमाल करना होता है. ये टोटली फॉर्मल पत्र होते हैं. इसको लिखने के लिए हमें बहुत ही ध्यान से लिखना चाहिए. सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना होता है. एक अच्छी शुरुआत, एक अंत होनी चाहिए. लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम. इनफॉर्मल लेटर को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं. मतलब कि इसमें हमें क्या होता है, अनौपचारिक पत्र. ठीक है, इसमें हमें उन रूल रेगुलेशंस और कर्टसी, जो नियम, शर्त और आदर सूचक, विनम्रता सूचक शब्द होते हैं उनका ध्यान नहीं रखना होता है. जैसे कि आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, वो क्या हो गया, इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर हो गया. तो जो मेनली 3 टाइप के लेटर होते हैं वो पर्सनल, बिजनेस और ऑफिशियल, ये 3 जो ब्रॉड कैटेगरी होती है इसी में सारे टाइप के लेटर आ जाते हैं. चाहे आप किसी को इनवाइट करिए, चाहे आप किसी से, जैसे किसी कंपनी से आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो जैसे ऑर्डर लेटर हुआ या परचेज लेटर हुआ. कोई भी चीजें हम जैसे कि अपने अधिकारी को कुछ लिख करके भेजना चाहते हैं या कभी भी उच्च अधिकारियों से निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए कुछ लिखित संदेश आता है तो उसको भी लेटर्स ही कहते हैं. तो जिसको लिखने में कम रूल रेगुलेशंस की जरूरत पड़े वो फॉर्मल है, जिसको लिखने में ज्यादा रूल रेगुलेशंस की जरूरत पड़े वो क्या है, इनफॉर्मल है. जिसमें ज्यादा रूल रेगुलेशन हो फॉर्मल है, जिसमें जरूरत ही ना पड़े मतलब एक साधारण सी भाषा, कम नियम शर्तों का पालन करना पड़े वो इनफॉर्मल लेटर है. तो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के सिलेबस में केवल 2 चीजें यहां से दी गई हैं, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर. ठीक है, और लेटर्स को वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से दिया गया है. कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने आपको बताया है कि कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है इसको हम हिंदी में पत्राचार कहते हैं. पत्राचार या लेटर बात एक ही है. तो कोरेस्पॉन्डेंस के नाम से पॉलिटेक्निक के सिलेबस में केवल 2 चीजें दी गई हैं, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर. ठीक है, तो हमें बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर, तो हम यहां पर ये क्लियर कर दूं कि फॉर्मल लेटर्स को लिखने का तरीका अलग होता है, इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका अलग होता है. एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, लेटर लिखते समय आप हमेशा A4 साइज शीट का इस्तेमाल करिएगा जिसपे आप
A4 शीट जिस पे आपका जेरॉक्स निकाला जाता है, फोटोकॉपीज आप कराते हैं, तो A4 शीट इस्तेमाल करिएगा। लेटर लिखने के लिए हमेशा A4 साइज इस्तेमाल करिए। इसमें जो मार्जिन होते हैं लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, इसका ध्यान दीजिएगा। मतलब कि ये जो बीच का एरिया है ना, इसी को हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। जो कुछ भी लिखेगा आप इसी के बीच में लिखेगा, इस किनारे पे नहीं आना है। ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको हम मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन। मार्जिन और टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट एरिया होता है, इसी में आपको सारे अपने संदेश को लिखना होता है। तो मैं आपको बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर दोनों बताता हूं। दोनों का जो लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है। किसमें हम डेट कहां लिखते हैं, सिग्नेचर कहां होता है, मेन बॉडी कहां होती है, ठीक है ना। तो ये बिजनेस और ऑफिशियल लेटर दोनों अलग अलग चीज होती है। पर्सनल लेटर में क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पर्सनल लेटर पहले होता क्या है। पर्सनल लेटर आप जब कभी भी लिखिएगा, मित्रों, रिश्तेदारों और जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनको जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो पर्सनल लेटर होते हैं। तो पर्सनल लेटर्स में हमें क्या करना होता है, ये मार्जिन का आप ध्यान दीजिएगा। ये मार्जिन रहना चाहिए टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये 1 इंच का जनरली रखते हैं। तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपका एड्रेस होगा। क्या होगा? एड्रेस। तो एड्रेस मैंने बताया या तो अमेरिकन फॉर्मेट या ब्रिटिश फॉर्मेट में ऐसे लिखिएगा, मतलब बीचों बीच में। और इसी के जस्ट नीचे यहां पर डेट आ जाएगा। डेट ऐसे होगा जैसे 21 अप्रैल, तो ठीक है, ऐसे 21 अप्रैल 2020 यहां पर डेट लिखेगा, ये एड्रेस हो गया। यहां पर आपका क्या होगा? सैल्यूटेशन, मतलब कि डियर राहुल। अगर आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं, आपका छोटा भाई है, तो लिखेंगे डियर राहुल या राहुल लिखेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सैल्यूटेशन। आपका पत्र का शुरुआती लाइन, ओपनिंग सेंटेंस ऐसे होगा। बीच में आप जैसे मान लीजिए आपको अपने छोटे भाई को नियमित व्यायाम और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप संदेश दे रहे हैं, उसको सुझाव देते हुए पत्र लिख रहे हैं, तो पहले आप लिखेंगे कि मैं यहाँ कुशल हूं, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी क्वाइट वेल ओवर देयर। ये पहला सेंटेंस हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि माई स्टडीज आर गोइंग वेल एंड आई होप यू विल आल्सो बी स्टडीइंग वेल। आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि इस समय आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहना, सेहत बहुत जरूरी है और साथ में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है। तो आप सारी चीजें इसमें लिख देंगे। फिर अंत में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपने एड्रेस, डेट लिख दिया, यहाँ पर मेन बॉडी ऑफ योर लेटर है। और फिर आप यहाँ पर अंत में इस टॉप राइट, जैसे बॉटम में राइट कॉर्नर में लिख दीजिएगा योर ब्रदर। जैसे आपका बड़ा भाई है, तो अगर आप बड़े हैं, आप छोटे को लिख रहे हैं, तो योर एल्डर। यहां पर आप अपना XYZ अपना नाम लिख दीजिएगा। इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। तो ये पर्सनल लेटर जनरली ऐसे लिखे जाते हैं। आप अपने भाई को, मित्र को, पिता को या अपने सगे संबंधियों को कोई भी पत्र लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पर्सनल लेटर हो जाएगा।